नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कृत टीवी। भारतवर्ष की भूमि में अनेक सिद्ध संतों और ऋषि मुनियों ने जन्म लिया। उन्हीं में से एक देवराहा बाबा थे, जिनके बारे में आज हम आपको कुछ विस्तार से बताने जा रहे हैं। देवराहा बाबा एक सिद्ध संत, महातपस्वी और योगी थे। यहाँ तक कि उनकी आयु को लेकर कहा जाता है कि वो लगभग 500 वर्ष तक जीवित रहे थे। देवराहा बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में नदौली ग्राम में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आज से करीब 33 वर्ष पहले जब एक पत्रकार ने देवराहा बाबा से राम मंदिर के निर्माण को लेकर उनसे प्रश्न पूछे तो उन्होंने इसको लेकर क्या कहा, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कौन थे देवराहा बाबा। दरअसल देवराहा बाबा एक प्रसिद्ध संत थे जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में हुआ था। कहा जाता है कि वो लगभग 500 वर्षों की आयु तक जीवित रहे थे। उन्होंने अपनी देह को 19 जून 1990 को त्यागा था। उस दिन योगिनी एकादशी दिन मंगलवार था। उन्होंने अपने प्राण वृंदावन में यमुना नदी के तट पर त्यागे थे। देवराहा बाबा ने यमुना और सरयू नदी के तट पर अपना जीवन यापन किया था। वो जमीन से 12 फीट ऊंचे लकड़ी के बने एक मचान पर रहते थे। जो भक्त उनके दर्शन करने आते थे उन्हें वो पैरों से आशीर्वाद मचान से दिया करते थे। उनकी आयु तो अज्ञात है, परंतु उनके अनुयायियों का कहना है कि बाबा की आयु करीब 500 वर्षों से पूर्व की अनुमान लगाई जाती है। बड़ी बड़ी हस्तियां थीं बाबा की भक्त। देवराहा बाबा से मिलने के लिए बड़े बड़े राजनेता उनके पास आया करते थे और वो उनको पैरों से ही आशीर्वाद दिया करते थे। इनमें से भारतीय राजनीति के कुछ दिग्गजों का भी नाम शामिल है। इन हस्तियों में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री समेत मदन मोहन मालवीय आदि का नाम भी शामिल है। ये लोग देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने आया करते थे। राम मंदिर को लेकर 33 साल पहले कर दी थी भविष्यवाणी। आपको बता दें कि देवराहा बाबा से जब एक पत्रकार ने साक्षात्कार में करीब 33 साल पहले पूछा था कि बाबा क्या राम मंदिर बन पाएगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो देवराहा बाबा ने इस पर कहा था कि सुनो, वो रोका नहीं है, कायदे से बन जाएगा, सुना मंदिर बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंदिर प्रेम से बनेगा। ये बात देवराहा बाबा ने आज से 33 साल पहले एक पत्रकार को कही थी, जिसका वीडियो भी आजकल सामने देखने को खूब मिल रहा है। देवराहा बाबा की ये भविष्यवाणी राम मंदिर को लेकर बिल्कुल सटीक बैठी और अब 22 जनवरी 2024 के दिन सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। देवराहा बाबा का जीवन बड़े रहस्यों से भी भरा पड़ा रहा। माना जाता है कि उनके अंदर इतनी सिद्धियां थीं कि वो भविष्य में झांक कर देख सकते थे। उनके बारे में ये भी माना जाता है कि ध्यान योग की प्रबलता के कारण उनका संपर्क हिमालय के ज्ञानगंज के अंदर वर्षों से तपस्या कर रहे ऋषि मुनियों से भी था। ज्ञानगंज दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह है। यहाँ का रास्ता अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। ये जगह कैलाश पर्वत के पास स्थित है, जिसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ समय को वश में करने की क्षमता है। ये ज्ञानगंज आज ही दिव्य स्थान है और यहाँ हजारों वर्षों से ऋषि मुनि तपस्या में लीन हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ से सिद्धियां प्राप्त की थीं। मान्यता है कि देवराहा बाबा ने अपने तप के बल से यहाँ के ऋषि मुनियों से भी ध्यान के माध्यम से संपर्क बनाकर रखा हुआ था। देवराहा बाबा के मूल मंत्र। देवराहा बाबा भगवान राम और कृष्ण के परम भक्त थे। बाबा श्री राम और भगवान कृष्ण को एक ही मानते थे और उन्होंने ये बात इस प्रकार कही थी, एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसरा राम नाम पहचानो, राम नाम नित उपरे मानो, ब्रह्म दिखे संचय न जानो। देवराहा बाबा अपने आने वाले भक्तों को भगवान राम के साथ ही कृष्ण जी का मंत्र भी देते थे। वो कहते थे, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए संस्कृति टीवी।